हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लार्ज एनिमल वेट। आज हम बात करेंगे फुट एंड माउथ डिसीज़ की, जिसे शॉर्ट में एफएमडी कहते हैं और सरल भाषा में अगर कहे तो खुर पका मुंह पका रोग के नाम से भी इसे जानते हैं। साथ ही में इसे एप्थस फीवर के नाम से भी जानते हैं। तो एफएमडी यानी कि खुर पका मुंह पका बीमारी जो है वो एक क्लोवन फुटेड एनिमल की बीमारी है। क्लोवन फुटेड एनिमल्स का मतलब कि जिन जानवरों की, जिन पशुओं की खुर जो है वो दो बराबर हिस्सों में बटी होती है, बीच में गैप होता है, जैसे कि आप स्क्रीन की साइड में देख रहे हैं। तो ऐसे एनिमल्स, ऐसे पशु, सिर्फ उन्हीं में ये बीमारी होती है। तो ऐसे खुर किन जानवरों के होते हैं, जैसे कि गाय, भैंस, बैल, बकरी। तो ये बीमारी इनमें होती है। बाकी जो कुत्ता, बिल्ली है, घोड़ा है, गधा है, इनमें ये बीमारी नहीं होती है। तो फुट एंड माउथ डिसीज एक वायरस से होने वाली बीमारी है। तो इस वायरस के टोटल 7 स्ट्रेन्स पाए जाते हैं, जैसे कि पहला स्ट्रेन है ए, दूसरा है ओ, तीसरा है सी, चौथा है एशिया 1, पांचवा है सैट 1, छठा है सैट 2 और सातवां है सैट 3। तो सैट का मतलब है साउथ अफ्रीकन टेरिटरीज। तो इनमें से जो ए, ओ, सी और एशिया 1, ये 4 ही वायरस भारत में पाए जाते हैं। बाकी के जो 3 वायरस है, सैट 1, सैट 2, सैट 3, तो ये वायरस भारत में नहीं पाया जाता है। जितने भी अब तक एफएमडी के आउटब्रेक्स हुए हैं, तो ज़्यादातर सिर्फ इन्हीं 4 वायरस की वजह से हुए हैं, ए, ओ, सी और एशिया 1 से। जेबू कैटल के मुकाबले जो क्रॉसब्रीड पशु होते हैं, जो क्रॉसब्रीड एनिमल्स होते हैं, उनमें इस डिसीज़ की सीवियरिटी बहुत ज़्यादा होती है। और जो बछड़े होते हैं उनमें भी इस डिसीज़ की सीवियरिटी बहुत ज़्यादा होती है। ये फुट एंड माउथ डिसीज़ जो बीमारी है वो ज़्यादातर विंटर सीजन के एंडिंग में, जैसे कि जनवरी से लेकर मार्च तक, इस 3 महीने के बीच में इस बीमारी के बहुत सारे केसेस देखने को मिलते हैं। इस बीमारी की वजह से जो कैटल, बफेलो, शीप, गोट, पिग है, इन सबको मिलाकर 12,000 से 14,000 करोड़ रुपए का हर साल लॉस होता है। क्योंकि इस बीमारी से जो दूध देने वाले पशु होते हैं उनकी दूध देने की क्षमता बहुत ही कम हो जाती है। और जो ड्राफ्ट एनिमल है, यानी कि जो खेत में काम करने वाले जानवर है, बैल है, तो उनकी काम करने की क्षमता भी बहुत कम हो जाती है। तो अब हम बात करते हैं इस डिसीज़ के ट्रांसमिशन के बारे में, यानी कि ये रोग के फैलाव के बारे में। तो ये रोग जो है वो पशु के डायरेक्ट संपर्क में आने से भी एक दूसरे में फैलता है। अगर एफएमडी से ग्रसित पशु अगर किसी स्वस्थ पशु के कांटेक्ट में आ जाए तो उसे भी वो बीमारी हो जाएगी। या फिर जो चारा पानी है, वो अगर ग्रसित पशु का चारा पानी हम अगर किसी स्वस्थ पशु को देंगे तो उससे भी ये बीमारी फैलती है। और साथ ही में इसका एयरबॉर्न इन्फेक्शन के भी चांसेस होते हैं, मतलब हवा से भी ये बीमारी फैल सकती है। और अगर कोई दूध देने वाली गाय है और उसका बछड़ा है, तो उस दूध देने वाली गाय को अगर एफएमडी बीमारी हुई है तो वो बछड़ा अगर उसका दूध पीता है तो वो उसकी माँ से, यानी कि उस गाय से, उस बछड़े में भी ये बीमारी फैलती है। तो अब हम बात करते हैं इस बीमारी के लक्षणों के बारे में। तो सबसे पहले लक्षण जो आएगा तो वो है हाई टेम्परेचर होगा, जो कि 104 फ़ारेनहाइट से लेकर 106 फ़ारेनहाइट तक हो सकता है। ये पहले 12 से 24 घंटे में ये लक्षण देखने को मिलेगा। उसके बाद पशु का खाना पीना कम हो जाएगा। उसके मुंह में पूरे ओरल कैविटी में, जैसे कि उसकी जीभ है, उसके मसूड़े है, वहाँ पर अल्सर बनने शुरू हो जाएंगे। तो हाइपर सलाइवेशन होगा, मतलब पशु
ज़्यादा लार टपकने लगेगा, उसको खाने पीने में तकलीफ़ होगी। उसके बाद उसके जो खुर होते हैं, इंटरडिजिटल स्पेस होती है, वहाँ पर भी अल्सरेशन हो जाएंगे। और जो कोरोनेट है, मतलब जहाँ पर स्किन और खुर दोनों मिलते हैं, तो वहाँ पर भी अल्सर बनने शुरू हो जाएंगे और पशु को चलने फिरने में बहुत तकलीफ होगी। तो अब हम बात करते हैं बीमारी के पोस्ट कॉम्प्लिकेशन के बारे में, जिसे एफएमडी पोस्ट कॉम्प्लिकेशन कहते हैं। मतलब इस बीमारी के होने के बाद और कौन सी बीमारियां होने के इसमें चांसेस रहते हैं। तो इसमें अगर गाय है तो उसमें मास्टाइटिस और एबॉर्शन होने के चांसेस रहते हैं। और बाकी जो जानवर है तो उनमें अगर बैल है तो उसमें पेंटिंग, मतलब पशु हाँफने लगेगा ज़्यादा, उसके हुप में डिफॉर्मिटीज आएंगी, मतलब खुर टेढ़े मेढ़े हो सकते हैं, उसमें निमोनिया हो सकता है। बाल जो है उसके शरीर पर उसकी ओवर ग्रोथ हो सकती है, मतलब बाल ज़्यादा बढ़ सकते हैं। तो ये पोस्ट कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। और अगर छोटा पशु है, मतलब बछड़ा वगैरह है, तो उसमें एंडोकार्डाइटिस हो सकता है और बछड़ा मर भी सकता है। तो अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। तो जैसे कि ये वायरल बीमारी है, तो वायरल बीमारी में कोई भी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं होता है। उसके लक्षणों के अनुसार ही हमें ट्रीटमेंट देना होता है। तो हमें इसमें सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन रोकने के लिए एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक आप कौन सा भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन इंजेक्शन। तो इसको 10 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से आप IV या IM दोनों भी रूट से लगा सकते हैं। और जो एंटीहिस्टामिनिक इंजेक्शन है क्लोरफेनिरामाइन मेलेट का, उसको भी 10 ml इंट्रामस्कुलर लगाना है। साथ में हमें बी कॉम्प्लेक्स का इंजेक्शन, जैसे कि आप स्क्रीन के साइड में देख रहे हैं वेटफ्लेक्स इंजेक्शन, तो ये भी हमें 10 से 15 ml IM या IV रूट से लगाना है। और सबसे ज़रूरी बात ये है कि इसमें हमें लेवेमिसोल इंजेक्शन लगाना है, जो 2.5 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से सिर्फ एक बार सब कट देना है। और जो पेन किलर है, मतलब नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स है, जैसे कि फ्लूनिक्सिन, मेग्लूमाइन, ये आप स्क्रीन की साइड में देख रहे हैं। तो इस इंजेक्शन को हमें 2.2 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से IM या IV लगाना है। तो बाकी जो इंजेक्शन है, जैसे कि पेन किलर है, एंटीहिस्टामिनिक है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है और एंटीबायोटिक है, तो इनको हमें लगातार 5 दिन तक देना है। और जो लेवेमिसोल इंजेक्शन है वो सिर्फ एक बार सब कट लगाना है 2.5 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से। और अगर हमें बहुत जल्दी रिकवरी चाहिए तो उसका जो मुंह है, उसके मुंह में जो अल्सर बन जाते हैं, तो उसको 2% जो खाने का सोडा होता है, जिसे हम मीठा सोडा भी बोलते हैं, तो उसका 2% सॉल्यूशन पानी में बनाकर उससे मुंह धो लेना चाहिए। या तो फिर पोटेशियम परमैंगनेट का भी सॉल्यूशन बनाकर आप उससे भी मुंह धो सकते हैं और उनके खुरों पर भी डाल सकते हैं जहाँ जख्म बने हैं। और साथ ही में हम टॉपिक्योर ओरल स्प्रे जो आता है, जो आप स्क्रीन के साइड में देख रहे हैं, वो जो हम उसके मुंह में भी मार सकते हैं और पैरों पर भी मार सकते हैं, तो वो स्प्रे भी हम यूज़ कर सकते हैं। और अगर हो सके तो साथ में हम उसको जो होम्योपैथिक मेडिसिन आता है FMD क्योर, वो ड्रॉप्स और टैबलेट दोनों फॉर्म में अवेलेबल है, तो वो भी हम उसको दे सकते हैं ताकि जल्दी से जल्दी रिकवरी मिल सके। तो अब हम बात करते हैं इसके प्रिवेंटिव मेजर्स की, यानी कि इस बीमारी को हम फैलने से कैसे रोक सकते हैं। तो सबसे प्रभावी अगर कोई इलाज है तो वो है वैक्सीनेशन।
जो एफएमडी का वैक्सीनेशन आता है वो वैक्सीनेशन हमें रेगुलरली करवाते रहना चाहिए ताकि हम जो होने वाला लॉस है उसको रोक सके। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।